हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फिफ्थ व्लॉग ऑफ 60 डेज़ चैलेंज। जैसा कि आपको पता है हम लाहौर आए हुए हैं और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आज सारी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब होगी, सारी रूटीन डिस्टर्ब होगी। सुबह 5 साढ़े 5 बजे आँख खुली एक दफ़ा और मैंने सोचा उठ के नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन बस ये सोचते सोचते दोबारा आँख लग गई और दोबारा उठा जब 8 बज चुके थे। खैर कज़ा नमाज़ पढ़ी और उसके बाद ब्रेकफास्ट में 2 बॉयल एग लिए। अब बाहर जब बंदा आया होता है तो अपनी रूटीन के मुताबिक अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो नाश्ता नहीं कर पाते, क्योंकि आप वो चीज़ें आपके घर में ही बन पा रही होती हैं जो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मेहमान तो मेहमान होता है। खैर फिर मैंने सोचा कि आज इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं। लाहौर आए हैं तो लाहौर में कुछ एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर इतना टाइम नहीं है, लेकिन क्योंकि घर के कुछ काम है यहाँ पे, अपनी फैमिली के काम से आया हूँ। लेकिन ये है कि यहाँ का मशहूर स्मैश बर्गर के बारे में मैंने बहुत सुना हुआ है, तो वो ट्राई करेंगे। ये वो ट्राई करें और दिन में वही लेंगे ताकि हमारी कैलोरीज़ जो है ना उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आए। तो साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आपने चीट करनी है तो आप कैसे चीट कर सकते हैं अगर आप डाइट को फॉलो कर रहे हैं, तो साथ जुड़े रहिए। चलो अच्छा जी, हम फाइनली पहुंच गए हैं स्मैश बर्गर की फ्रेंचाइज़ पे। अच्छा, देखने में तो ये काफ़ी छोटी सी लग रही थी। ऊपर इनका जो लोगो था वो भी सिंपल नीट था। सिंपल स्मैश लिखा हुआ था। ये बेसिकली लिंक रोड पे है। मैं लोकेशन जो है जोहर टाउन के अंदर, लोकेशन अगर आप कहेंगे तो मैं कमेंट कर दूंगा। जैसे मैं अंदर गया तो बहुत छोटी सी स्पेस थी, तकरीबन 15 से 20 लोगों के लिए बैठने के लिए थी, लेकिन नीट एंड क्लीन थी। और सबसे मज़े की बात है कि इस गर्मी के मौसम में एसी चल रहा था और काफ़ी अच्छी कूलिंग थी। मेरे जाने पे कोई कस्टमर नहीं बैठा हुआ था, क्योंकि मैं शायद इस टाइम पे गया था कि खाने का टाइम नहीं था। बर्गर इनका मैंने सबसे जो फेमस बर्गर है वो मैंने ऑर्डर किया, और साथ में एक इनकी बकेट जो थी वो सॉस की थी। जैसे ही मैंने खोला तो दिल खुश हो गया। इनके बन इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे, बटरी थे, और 3 पैटीज़ थी बीफ की, और देखने ही बहुत ज़्यादा जूसी लग रहा था। फ़र्स्ट बाइट लेने के बाद मैं तो यकीन करें जन्नत में पहुंच गया। इतना ज़्यादा ये जूसी था कि थोड़ा सा दबाने से सारा जूस जो था, फैट जो था, वो नीचे जो है वो बह रहा था। खैर मैंने सोचा कि आपको भी ज़रा एक्सप्रेशन देने चाहिए कि खा के कैसा फ़ील होता है। 2 बाइट्स ले चुका हूँ लेकिन अभी भी दिल नहीं भरा। आप यकीन करें, जैसे ही बाइट लेता था ना, पूरा दिमाग ऐसे लगता था कि दिमाग जो है ना वो घुल गया। दिमाग सब कुछ अंदर एक दफ़ा आपको ना साया साया सा फील होना शुरू हो जाता था। खैर बहुत ही ज़बरदस्त, और फ्राइज़ स्पेशली इनके जो थे ना वो बहुत अच्छे थे, क्रिस्पी थे। और मज़े की बात यह है कि मुझे 20% कैशबैक भी मिल गया। जायज़ कैश से मैंने पेमेंट की थी। मैंने सोचा शायद में एक बाइट जो है ना वो सॉस के साथ भी होनी चाहिए। तो सॉस मैंने ट्राई करने की कोशिश की तो काफ़ी थिक थी, जो कि एक अच्छा साइन था कि थिक है। सॉस का एक ड्रॉप डाल के तो जब दोबारा मैंने बाइट ली तो यकीन करें मज़ा उससे भी दुबाला हो गया। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सॉस के साथ और सॉस के बिना दोनों खा के चेक करें, दोनों का अलग सा मज़ा है। तो इतनी दूर आने का और चीट करने का जो है ना वो आप कहते हैं ना पैसे वसूल हो गए। बर्गर खा के हम निकल आए हैं। अब तकरीबन मैंने आपसे कहा था कि आज चीट डे करेंगे, क्योंकि वैसे भी जब आप किसी आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो आपकी रूटीन तो बन नहीं रही होती। तो चीट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अगर 2100 कैलोरीज़ ले रहे हैं तो आप उस दिन जो है चीट वाले दिन 5000 कैलोरीज़ ले लें। चीट का मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर आप 2100 कैलोरीज़ ले रहे हैं तो कोई एक मील आप 1800, 2000 या 2100 कैलोरीज़ की ले लें, और उसमें आप इस बात का बेशक ख्याल ना रखें कि वो ज़्यादा फैटी है, ज़्यादा शुगरी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है।
या प्रोटीन ज़्यादा है आप खा लें, क्योंकि रोज़ तो आप सारी चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे होते हैं। तो अब लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बर्गर खा रहे हैं या पिज़्ज़ा खा रहे हैं या फ़ास्ट फूड खा रहे हैं जिसके साथ यूजुअली हम जो है वो ड्रिंक पीते हैं, तो उसके साथ आपने करना ये है कि आपने ड्रिंक नहीं लेनी, आपने सिर्फ वो मील लेनी है, एक वो बर्गर या वो पिज़्ज़ा, वो ऐसी चीज़ जिसका आपको दिल कर रहा है। और उसके बाद अगर आप 2100 कैलोरीज़ लेने के बाद 500 to 700 कैलोरीज़ डेली बर्न कर रहे हैं एक्सरसाइज के साथ, तो वो एक्सरसाइज आपने डबल कर देनी, यानी 1500 कैलोरीज़ आपने उस दिन जो है वो बर्न करनी और कोशिश करें उससे ज़्यादा करें। तो इस तरह ये आपका चीट डे हो सकता है। और ये चीट डे का मतलब यही होता है कि आप 10-15 दिनों के बाद एक दिन कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आप रोज़ ये रूटीन अपना लें कि रोज़ एक ही मील लूँ 2100 कैलोरीज़ की और रोज़ जो है वो एक्सरसाइज करके उतनी कैलोरीज़ बर्न भी कर लूँ, तो फिर आपका जो बॉडी है वो फ़ैट रिड्यूसिंग मोड से निकल कर दोबारा फ़ैट कंटेनिंग मोड में आ जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है। खैर अभी मैं घर जा रहा हूँ पैदल, यहाँ से 6 किलोमीटर है, वॉक भी हो जाएगी और उसके बाद 6 किलोमीटर की वॉक शाम तक और करूँगा ताकि मेरी डबल कैलोरीज़ बर्न हो जाए। अच्छा जी, रात के 10 बज चुके हैं और हमने अपने वॉक का दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अभी हमने तकरीबन 17,000 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट किए हैं, अबाउट 15 किलोमीटर, और इस तरह हमने 1200 कैलोरीज़ बर्न की, क्योंकि आज हमने चीट किया था और चीट मील ली थी। तो चीट मील से ये हुआ कि हमने कैलोरीज़ तो उतनी ही ली, लेकिन मगर माइट भी फ़ैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो हमने वो ज़्यादा लिए हैं, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए आज हमने 3 गुना ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न की हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपने खैरंदेश को इजाज़त दीजिए, कल दोबारा एक नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।